नीतीश कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब इस बार जो सबसे पहली संस्था है पंचायती राज व्यवस्था, उसके तहत नीतीश कुमार पर कई तरह के दबाव बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी से लेकर विपक्ष की आरजेडी सहित कई दलों ने नीतीश कुमार को पंचायत चुनाव पर कोई ठोस निर्णय लेने की बात कही है। हालांकि ये निर्णय पहले चुनाव आयोग को लेना है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर जो ताज़ा डेडलाइन खत्म होने की बात सामने आ रही है, जो 20 तारीख तक 20 मई तक निर्धारित की गई थी, उसके बाद नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और ये उनके जी का जंजाल भी बनता जा रहा है। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग की पूरी तैयारी के बावजूद समय पर पंचायत चुनाव होने की संभावनाएं लगभग खत्म नजर आ रही है। आपको बता दें कि इन सब बातों को लेकर के कोरोना काल में चुनाव आयोग ने, खास करके राज्य चुनाव आयोग ने 21 अप्रैल को 15 दिनों का मोहलत मांगा था। उम्मीद थी कि इस बीच में कोरोना संक्रमण और रफ्तार कम होगी। इसके बावजूद अब तक स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। सरकार ने 2 तारीख तक लॉकडाउन लगाया है। ये जो मोहलत है ये 20 मई तक खत्म हो जाने की कही जा रही है। चुनाव आयोग ने भी कहा था कि वो अधिक से अधिक 20 मई तक इंतजार कर सकता है। आयोग के सूत्रों से अगर बात करें या विभिन्न सूत्रों की बात करें तो इसमें अधिक से अधिक 20 मई तक के इंतजार करने की बात कही गई थी। इस दौरान संक्रमण की दर में गिरावट यदि आती है तो चुनाव आयोग इस पर विचार कर सकता है। तब 2 या 3 चरणों में मतदान कराया जा सकता है। इसके लिए अधिक से अधिक ईवीएम की ज़रूरत होगी और ईवीएम मंगाने की कार्रवाई भी शुरू हो गई थी। इसलिए दूसरे राज्यों में बड़ी संख्या में ईवीएम मंगाई गई थी। आपको बता दें कि सुरक्षा के इंतजाम को लेकर के भी बहुत सारी बातें की जा रही थी, मगर 20 मई के बाद आयोग चुनाव कराने का जोखिम नहीं उठाएगा। इन सब बातों को लेकर के अब स्थिति ये हो गई है कि इस बीच में मानसून का भी प्रवेश हो गया है और कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। इन सारी बातों को लेकर के एक सामने सब कुछ नहीं आ पाया है, न ही चुनाव होने की स्थितियां पैदा हो पाई हैं। अब सरकार के पास एक विकल्प है। सरकार चाहे तो वर्तमान जो जिला परिषद के सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, पंच और वार्ड सदस्य हैं, करीब ये जो भी लोग अब वर्तमान स्थिति में पदस्थापित हैं या चुने गए हैं, उन लोगों को यथास्थिति कुछ समय के लिए बहाल की जा सकती है। इनका कार्यकाल 15 जून को समाप्त हो रहा है। उससे पहले सरकार को निर्णय लेना होगा। सरकार के पास 2 विकल्प हैं। एक विकल्प तो चुनाव हो जाए, जिसके लिए चुनाव आयोग अभी तैयार नहीं है। दूसरा विकल्प जो है वो ये है कि सरकार इस पर विचार करे और अध्यादेश जारी करते हुए जो वर्तमान 30 सदस्यीय चुने हुए लोग हैं उनको बहाल रखे। इसके लिए नई व्यवस्था करने के लिए अध्यादेश लाना होगा। समय पर पंचायत चुनाव न हो तो अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।